हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल स्टडी हाइट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम नाउन और इसके टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, नाउन के कंसेप्ट को जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आइए हम समझते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नाउन को समझने के लिए हम इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है विजिबल नाउन, जिसको कि हम देख सकते हैं, जो कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और जिसका कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि पर्सन्स, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ये विजिबल नाउन के कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा है इनविजिबल नाउन, जिसको कि हम देख नहीं सकते, ना कि हम टच कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये इनविजिबल नाउन के कैटेगरी में आ जाता है। जैसा कि हैप्पीनेस। ये क्या है हैप्पीनेस? ये एक ह्यूमन इमोशन है। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको कि हम टच करें। क्या पॉसिबल है कि हम हैप्पीनेस को टच कर सके? नहीं, इसको हम फील करते हैं। सर्टन सिचुएशन में, सर्टन मोमेंट्स में, व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, देन यू फील हैप्पी। तो ये क्या है? एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको हम महसूस करते हैं। जैसे कि हो गया सॉरो, दुख। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि जाके हम इसको टच करें। सॉरो, इसको हम फील कर सकते हैं। एंगर एंड लव। तो हमने समझा नाउन 2 टाइप्स के हैं, मतलब इसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया हम लोगों ने। पहला विजिबल नाउन, दूसरा इनविजिबल नाउन, जिसको हम देख सकते हैं, और दूसरा जिसको कि हम नहीं देख सकते हैं। तो आइए हम नाउन को डेफिनेशन में समझते हैं। अगर हम वन वर्ड में समझें कि नाउन क्या है, तो नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन को नाम कहा जाता है। अब किसके नाम को नाउन कहा जाता है, आइए हम देखते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड फीलिंग्स। तो नाउन नाम है। किसका नाम है? पर्सन के नाम। जैसे कि हो गया राम, श्याम, दीपक, राकेश, सीता, राधा, और जितने भी सारे नाम हैं वो सारे ही नाउन है। प्लेसेस के नाम, फॉर एग्जाम्पल रांची, देहरादून, कोलकाता, इंडिया, अमेरिका, और जितने भी सारे नाम, जितने भी सारे प्लेसेस जिसका एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, वो सारे क्या हैं? नाउन है। एनिमल्स के नाम टाइगर, डॉग, कैट, लायन, क्रो, पिजन, ये सारे क्या है? नाउन है। थिंग्स के नाम नाउन है, जैसे कि हो गया पेंसिल, बुक, पेन, कंप्यूटर, सेल फोन, ये सारे नाउन है। एक है फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशन, ये भी नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सॉरो, एंगर, लव, ये सारे क्या है? नाउन है। आइए हम नाउन के टाइप्स को समझते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ इज मटेरियल नाउन, सिक्स्थ इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं नाउन के सारे टाइप्स को एक ही वीडियो में समझाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को समझाया है। दूसरे पार्ट में मैंने एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है। तो प्रॉपर नाउन किसके नाम को कहते हैं? किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को, पर्टिकुलर प्लेस के नाम को, पर्टिकुलर एनिमल के नाम को, या फिर पर्टिकुलर थिंग्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वर्ड को हमेशा याद रखना है। किसी विशेष, वो विशेष होना चाहिए, वो विशेष पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए या थिंग होना चाहिए।
यहाँ पे एक रूल है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आए, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या मिडिल में आए या फिर एंड में आए, वो कहीं भी आ जाए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आप इस सेंटेंस में बता सकते हो कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन हैं या इसमें कितने प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में यूज किए गए हैं? इस सेंटेंस में 2 प्रॉपर नाउन यूज किए गए हैं। पहला है नरेंद्र मोदी। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए हमने पहला जो लेटर है एन, इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। दूसरा प्रॉपर नाउन है इंडिया, जो कि एक पर्टिकुलर, एक विशेष जगह के बारे में बात कर रहे हैं, एक विशेष कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंडिया है, इसलिए हमने आई कैपिटल में लिखा है। तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या समझा? प्रॉपर नाउन में हमने समझा कि किसी भी विशेष, कोई भी विशेष व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, एनिमल के नाम या थिंग्स के नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहां पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्रिकेट कौन खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब वह में कोई भी हो सकता है, राम है, श्याम है, रोहित है, कोई भी हो सकता है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्रिकेट कौन खेलता है। दूसरा सेंटेंस है जैसे विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चल रहा है कि विराट कोहली वो पर्सन है जो कि क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन किया गया है, तो विराट कोहली क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम एक विशेष पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम विराट कोहली है। दूसरा एग्जाम्पल है सी इज अ फेमस सिंगर। अब हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा है कि कौन फेमस सिंगर है। शी, वह फेमस सिंगर है, वह प्रसिद्ध सिंगर है, नहीं पता चल रहा है कि कौन है। बट हम जब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, श्रेया घोषाल इज अ फेमस सिंगर, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम श्रेया घोषाल है, तो श्रेया घोषाल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम एक विशेष सिंगर को फोकस कर रहे हैं, श्रेया घोषाल को। तीसरा सेंटेंस है ही डिस्टर्ब्स द क्लास, वह क्लास को डिस्टर्ब करता है। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वो बच्चा है जो क्लास में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस हम अगर देखते हैं, दीपक डिस्टर्ब्स द क्लास, यहाँ पे हम पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो दीपक क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, 4 मेट्रो सिटीज हैं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है कोलकाता। देहरादून इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ब्यूटीफुल है, दैट इज देहरादून। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या आप इस सेंटेंस में बता सकते हो कि कितने प्रॉपर नाउन है? इस सेंटेंस में 2 प्रॉपर नाउन है। पहला है दिल्ली जो एक पर्टिकुलर प्लेस है, दूसरा है इंडिया जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, दिल्ली और इंडिया। नेक्स्ट है सी लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहती है। यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस को मेंशन किया गया है, प्रॉपर कंट्री को मेंशन किया गया है, दैट इज अमेरिका, तो अमेरिका विल बी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज जर्मन शेफर्ड इज माय पेट डॉग। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉग के स्पीशीज को मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर डॉग की जाति को बताया गया है, दैट इज जर्मन शेफर्ड, तो जर्मन शेफर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैमलेट इज रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पे
दो प्रॉपर नाउन है। पहला है हैमलेट, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नॉवेल के बारे में बात किया जा रहा है जो कि हैमलेट है, इसलिए हैमलेट प्रॉपर नाउन है। दूसरा है शेक्सपियर, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑथर, पर्टिकुलर लेखक के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिटिल टॉम राइट्स विथ नटराज पेंसिल। यहाँ पे टॉम प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम टॉम है। नटराज पेंसिल प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी के पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नटराज है, इसलिए नटराज पेंसिल प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑलवेज राइट्स विथ सेलो पेन। यहाँ पे सेलो पेन प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनी के पेन अवेलेबल हैं, वो लिखता है बट वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पेन से लिखता है जो कि सेलो पेन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड परचेस्ड ऑडी कार। यहाँ पे ऑडी कार प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी के कार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑडी है, तो इसलिए ऑडी कार प्रॉपर नाउन हो गया। आइए हम कॉमन नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कॉमन नाउन इज अ नेम given in common to every person, place or thing of the same class or kind. कॉमन नाउन को नाउन इन जनरल भी कहा जाता है जो सेम क्लास और काइंड को डिनोट करता है, जो सेम जाति को रेफर करता है, चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। जितने भी प्रोफेशन हैं वो सारे कॉमन नाउन के अंडर में आते हैं। आइए हम इस चार्ट के थ्रू कॉमन नाउन को समझते हैं। इस चार्ट में मैंने प्रॉपर और कॉमन नाउन का कंपैरिजन किया है, तो आइए देखते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन को। प्रॉपर नाउन रेफर करता है किसी स्पेसिफिक नेम को, किसी विशेष नाम को। कॉमन नाउन रेफर करता है जनरल नाम को, किसी कॉमन नाम को। जैसे हो गया बॉय। बॉय एक कॉमन नाउन है क्योंकि हम एक यहाँ पे कोई विशेष लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बॉय लड़का, नेम इज नॉट मेंशन। जब हम बोलते हैं दीपक तो यहाँ पे एक विशेष बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम दीपक है, तो दीपक हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है सिटी, शहर। मेंशन नहीं है कौन सा शहर, कौन सा सिटी। अगर हम बोलते हैं देहरादून तो यहाँ पे एक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो देहरादून हो गया प्रॉपर नाउन और सिटी हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कार। यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कौन से कंपनी के कार, तो कार हो गया कॉमन नाउन और ऑडी हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया बुक। यहाँ पे बुक किताब, कौन सी किताब, नेम मेंशन नहीं है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हम बोल रहे हैं हैरी पॉटर तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ट्री, बहुत सारे ट्रीज हैं, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन नहीं किया है, तो ट्री हो गया कॉमन नाउन। कोकोनट ट्री हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है साइंटिस्ट, नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, देयर आर मेनी साइंटिस्ट, तो ये हो गया साइंटिस्ट हो गया कॉमन नाउन और अब्दुल कलाम हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि हम एक विशेष साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। माउंटेन, माउंटेन हो गया कॉमन नाउन क्योंकि हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं हिमालय तो यहाँ पे एक विशेष की माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग, मैंने मेंशन नहीं किया है, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जहाँ पे भी नाम मेंशन होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जहाँ पे नाम मेंशन नहीं होगा तो ये हो गया कॉमन नाउन। बुर्ज खलीफा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट है कंट्री, तो यहाँ पे मैंने नाम मेंशन नहीं किया है कौन सा कंट्री, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन। और जब हम बोलते हैं इंडिया तो हमें इसमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर
कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। स्टेट, राज्य, नाम मैंने मेंशन नहीं किया है तो ये हो गया कॉमन नाउन। जब हम बोलते हैं झारखंड तो एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। डॉग, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कौन से स्पीशीज के डॉग के बारे में बात करें, सिंपली मैंने जनरलाइज किया है डॉग। जब हम बोलते हैं जर्मन शेफर्ड तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। पोएट, देयर आर मेनी पोएट्स, नेम इज नॉट मेंशन, दैट मीन्स कॉमन नाउन। जॉन किट्स तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं तो जब हम न्यूज़पेपर बोलते हैं नाम मेंशन नहीं है तो ये हो गया कॉमन नाउन। जब हम बोलते हैं द टेलीग्राफ तो यहाँ एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। रिवर, नदी, कौन सा नदी, नाम मेंशन मैंने नहीं किया है तो ये हो गया कॉमन नाउन। रिवर हो गया कॉमन नाउन। जब हम बोलते हैं गंगा, एक पर्टिकुलर नदी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लैपटॉप, मार्केट्स में बहुत सारे कंपनी के लैपटॉप्स अवेलेबल है। लैपटॉप जब हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन से कंपनी का लैपटॉप तो ये कॉमन को बताएगा। जब हम बोलते हैं एप्पल्स लैपटॉप तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। डे, नेम इज नॉट मेंशन तो ये हो गया कॉमन नाउन। जब हम बोलते हैं मंडे, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। आइए हम सेंटेंस में कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। यहाँ पे दो कॉमन नाउन है, पहला है टीचर, दूसरा है क्लास। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टीचर का नाम मेंशन नहीं है, वो टीचर कोई भी हो सकता है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, कोई भी टीचर। यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है कि कौन से टीचर हैं, टीचर का नाम मेंशन नहीं है तो ये कॉमन नाउन है। क्लास, वो किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास 3 में पढ़ा रहे हैं, 4 में पढ़ा रहे हैं, 5 में पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर एक पर्टिकुलर क्लास मेंशन नहीं है। विच क्लास ही इज टीचिंग तो यहाँ पे टीचर और क्लास क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आई रीड नॉवेल्स। यहाँ पे नॉवेल्स जिसको कहते हैं उपन्यास, यहाँ एक पर्टिकुलर नॉवेल के बारे में नहीं बताया गया है कि वो कौन कौन से नॉवेल पढ़ता है। आई रीड नॉवेल, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, बट कौन से नॉवेल्स नाम मेंशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉवेल, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है माई फ्रेंड लिव्स इन सिटी। इस सेंटेंस में भी दो प्रॉपर नाउन है, आइए हम पहचानते हैं। पहला है फ्रेंड, क्या यहाँ पे नाम मेंशन है कि कौन सा फ्रेंड, नहीं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। सिटी, विच सिटी ही लिव्स इज नॉट मेंशन तो सिटी हो गया कॉमन नाउन। ही लिव्स इन विलेज, वो विलेज में रहता है, विलेज का नाम मेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, विलेज, कॉमन नाउन। गांव, नाम मेंशन नहीं है तो ये हो गया कॉमन नाउन। ही राइट्स विथ पेन, वो पेन से लिखता है, कौन से कंपनी के पेन से लिखता है, सेलो है, पार्कर है, नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ है ही राइट्स विथ पेन, वो पेन से लिखता है तो पेन हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन शुड बी कैपिटलाइज्ड व्हेन दे अपीयर एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन को हम कैपिटल में तभी लिखेंगे जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग पोजीशन में हो। अदरवाइज हम कॉमन नाउन को कैपिटल में कहीं भी नहीं लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में आए या फिर सेंटेंस के एंड में आए। कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, कॉमन नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं टीचर तो इसको हम टीचर्स कर सकते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड्स कर सकते हैं, विलेज, विलेजेस कर सकते हैं। जबकि प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं दीपक तो हम इसको दीपक्स नहीं कर सकते हैं। आइए हम कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ person, animal or thing taken as a whole, or a collective noun are used to describe a group of the same thing. अगर हम वन वर्ड में कलेक्टिव नाउन को समझते हैं तो कलेक्टिव नाउन
इज इक्वल टू ग्रुप और कलेक्शन। कलेक्शन होगा पर्सन का, एनिमल का और थिंग का। जब हम एज अ होल लेते हैं, ये डिस्क्राइब करता है किसी ग्रुप को, समूह को, दैट मस्ट बी ऑफ सेम थिंग। आइए हम पर्सन्स में देखते हैं। जब हम बोलते हैं टीम, टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। किसी एक प्लेयर से टीम बिल्कुल, जब कोई एक प्लेयर होगा तो हम उसे टीम नहीं कहेंगे। टीम कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मेक्स अ टीम, सो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। दूसरा एग्जाम्पल है आर्मी। जब हम बोलते हैं आर्मी, दैट मीन्स इट मस्ट बी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मेक्स अ आर्मी, तो आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास। जब हम बोलते हैं क्लास, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेक्स अ क्लास, सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। जब हम बोलते हैं स्टाफ, स्टाफ मतलब अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मेक्स अ स्टाफ, सो स्टाफ इज अ कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स अ क्राउड। जब हम बोलते हैं भीड़, दैट मीन्स भीड़ किससे बनता है? क्या एक पर्सन से बनता है? नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप्स होने चाहिए पीपल के, तो ही उसको हम क्राउड कहेंगे, तो क्राउड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब हम एनिमल्स में देखते हैं। जब हम बोलते हैं हर्ड, हर्ड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ कैटल्स। कैटल्स के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। जब हम बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ शीप्स। भेड़ों के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं, तो फ्लॉक हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हो गया पैक। पैक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को हम पैक कहते हैं। स्वैम, ग्रुप ऑफ बीज मेक्स स्वैम, तो स्वैम हो गया कलेक्टिव नाउन। जब हम बोलते हैं स्कूल, स्कूल का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फिश। फिश के ग्रुप को हम लोग स्कूल कहते हैं, तो स्कूल हो गया कलेक्टिव नाउन। आइए हम थिंग्स देखते हैं। जब हम बोलते हैं गैलेक्सी, एक इस पर्टिकुलर वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? गैलेक्सी मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक्स गैलेक्सी, सो गैलेक्सी इज अ कलेक्टिव नाउन। जब हम बोलते हैं पैक, पैक किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ कार्ड्स को, तो पैक हो गया कलेक्टिव नाउन। जब हम बोलते हैं रेंज, रेंज किसको कहते हैं? किसके ग्रुप को रेंज कहते हैं? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, सो रेंज इज कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, फ्लीट किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ शीप्स, सो फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन। बंच, जब हम बोलते हैं गुच्छा, गुच्छा मीन्स यहाँ पे किसके ग्रुप को दिखा रहा है? ग्रुप ऑफ कीज, सो बंच इज कलेक्टिव नाउन।